जय श्री राम। मित्रों, आज की कथा जो है एक पौराणिक कहानी है और यह है कच्छ और देवयानी की पौराणिक प्रेम कथा। यह बहुत ही रहस्यमय कहानी है और इसका संबंध देवगुरु बृहस्पति और शुक्राचार्य से संबंधित है। पौराणिक ग्रंथों में कच्छ और देवयानी की प्रेम कहानी का वर्णन मिलता है। कच्छ जहाँ गुरु बृहस्पति के पुत्र थे, वहीं देवयानी असुरों के गुरु शुक्राचार्य की पुत्री थी। पुरानी कथाओं से पता चलता है कि देवताओं और दैत्यों के बीच कई युद्ध हुए। दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य जी थे, जिन्होंने शिव की कठोर तपस्या कर मृत संजीवनी विद्या का ज्ञान हासिल किया, जिस वजह से दैत्यों को सभी युद्ध में विजय प्राप्त होती थी। क्योंकि युद्ध के मैदान में जो भी दैत्य मारे जाते थे, शुक्राचार्य उन्हें अपनी विद्या से पुनर्जीवित कर देते थे। शिवजी के द्वारा दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य को दिया गया यह वरदान एक बड़ी समस्या बन गई थी। उधर देवों के गुरु बृहस्पति ऐसी कोई विद्या नहीं जानते थे जिसे पुनर्जीवित दिया जा सके। इस समस्या से निजात पाने के लिए बृहस्पति ने अपने पुत्र कच्छ को दैत्य गुरु शुक्राचार्य का शिष्य बनाने का निश्चय किया। उन्होंने अपने पुत्र से कहा कि वह शुक्राचार्य के पास जाकर मृत संजीवनी विद्या का ज्ञान प्राप्त करे। साथ ही बृहस्पति ने कच्छ से कहा कि यदि वो शुक्राचार्य की पुत्री देवयानी को प्रभावित और आकर्षित करने में सफल हो जाए तो यह विद्या सीखना और भी आसान हो जाएगा। कच्छ बृहस्पति की तीसरी पत्नी ममता के पुत्र थे। शुक्राचार्य के पास कच्छ का आगमन अपने पिता के आदेश का पालन करने के लिए दैत्य गुरु शुक्राचार्य के पास पहुँचे। कच्छ देखने से ही एक तेजस्वी और बुद्धिमान युवक प्रतीत होते थे। उनकी सुंदरता और शौर्यता को देख शुक्राचार्य की पुत्री देवयानी मन ही मन उन पर मोहित हो गई। इधर दैत्यों को कच्छ के आने पर यह आभास हो गया कि यह कच्छ यहाँ मृत संजीवनी विद्या सीखने आया है। दैत्यों ने सोचा यदि कच्छ ने विद्या सीख ली तो उनके लिए घातक सिद्ध हो सकता है। इसलिए दैत्यों ने मिलकर कच्छ का वध कर दिया। जब देवयानी को कच्छ के वध की सूचना मिली तो वह सहन नहीं कर सकी। उसने अपने पिता से कच्छ को पुनः जीवित करने को कहा। शुक्राचार्य देवयानी की कच्छ के प्रति भावनाओं को भांप समझ गए और उन्होंने कच्छ को फिर से जीवित कर दिया। जैसे ही दैत्यों को पता चला तो उन्होंने कच्छ को फिर से मार दिया, परंतु पुत्री प्रेम हेतु गुरु शुक्राचार्य ने कच्छ को पुनः जीवित कर दिया। यह देखकर दैत्य क्रोधित हो उठे। फिर दैत्यों ने कच्छ का वध कर उसके शव को जला दिया। फिर राख को एक पेय पदार्थ में मिलाकर शुक्राचार्य को पिला दिया। यह बात जब देवयानी को पता चली तो उसने एक बार फिर कच्छ को जीवित करने के लिए अपने पिता से कहा। बेटी बात मानते हुए गुरु शुक्राचार्य ने अपनी शक्ति से कच्छ का पता लगाने का प्रयास किया। उन्हें ज्ञात हुआ कि कच्छ उनके पेट में है। यह जान शुक्राचार्य संकट में पड़ गए। यदि वो कच्छ को जीवित करते हैं तो स्वयं मृत्यु को प्राप्त होंगे। तब उन्होंने कच्छ की आत्मा को मृत संजीवनी का ज्ञान दिया, जिससे कच्छ गुरु के पेट से बाहर निकल आया, जिससे गुरु की मृत्यु हो गई। तब कच्छ ने उस विद्या का उपयोग करके गुरु को पुनः जीवित कर दिया। देवयानी कच्छ को देख प्रसन्न हो गई उठी और कच्छ के सामने विवाह का प्रस्ताव रखा। कच्छ ने उत्तर दिया कि वो गुरु शुक्र के पेट से निकला है, अतः उनके पुत्र के समान है। इसी कारण मैं तुम्हारे भाई समान हूँ। कच्छ ने देवयानी को यह भी बताया कि वो मृत संजीवनी की विद्या प्राप्त करने ही आया था और अब उसके देवलोक वापस जाने का समय आ गया है। कच्छ के विवाह प्रस्ताव ठुकराने से देवयानी की भावनाओं को ठेस पहुंची और उसने कच्छ को शाप दिया कि वह कभी इस विद्या का प्रयोग नहीं कर पाएगा। ऐसा श्राप सुनकर कच्छ भी क्रोधित हो उठे और देवयानी को श्राप दिया कि उनका विवाह एक चरित्रहीन व्यक्ति से होगा। इतना कहकर कच्छ देवलोक वापस चले गए और बाद में देवयानी का विवाह राजा ययाति के साथ संपन्न हुआ। तो मित्रों, इस प्रकार कच्छ और देवयानी की यह कहानी मैंने आपको सुनाई है कि किस प्रकार से कच्छ को कई बार राक्षसों ने मारा और गुरु शुक्राचार्य ने उसे
हर बार मृत संजीवनी विद्या का प्रयोग करके पुनः जीवित कर दिया। कहानी अच्छी लगे तो शेयर कीजिएगा। जय श्री राम।